Hello everyone, welcome to my channel Isn't It Easy? Myself Jaspreet Jain and I'm back with another video on Google Meet Classroom. Friends, in this video I will guide you that how we can generate attendance automatically during our Google Meet class. Yes, मैं आप सबको बताऊंगी कि जब हमारी गूगल मीट पर क्लास चल रही होती है और हम चाहते हैं कि हम ऑटोमेटिकली अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जनरेट कर सके, तो वो हम किस तरह से करेंगे. In this video, I will be teaching you the procedure by using mobile phone as well as by using the laptop or desktop or tab. तो दोनों ही प्रोसीजर मैं आपको बताने वाली हूँ. Let us start. So this is my mobile screen as I will be showing you first the procedure through mobile. इस पर मैं search option पर जा रही हूँ और यहाँ पर मैं Play Store टाइप करने वाली हूँ. Why Play Store? तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, एक्चुअली जो क्रोम वेब स्टोर के एप्स हैं वो एंड्रॉयड फोन्स में सपोर्ट नहीं करता वो. इसीलिए हमें एक और ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा. और कौन सा ब्राउजर डाउनलोड कर रही हूँ मैं? कीवी ब्राउजर. आप यांडेक्स ब्राउजर भी डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट अस सी विद कीवी ब्राउजर. मैंने किया और अब मैं इंस्टॉल कर दूंगी और ये फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा. अभी लेट अस वेट फॉर सम टाइम. ओके, इंस्टॉलिंग and now finally it is installed. अब मैं इसको ओपन करने वाली हूँ. मैं ओपन पर क्लिक करूंगी और आप देख सकते हैं एक और विंडो खुल गया है और इस विंडो पर सर्च पे जाऊंगी और सर्च में आई एम गोइंग टू टाइप chrome.google.com. इतना लिखते ही आप नीचे देखेंगे URL आ जाएगा chrome.google.com/webstore. आप देख रहे हैं, इस URL को क्लिक करना है आपको. क्लिक ऑन दिस URL. जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप क्रोम एप्स के विंडो पर पहुंच जाएंगे. आप देख रहे हैं मैंने जूम किया, बहुत सारे एप्स हैं इसमें क्रोम के. अब यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर सर्च द स्टोर ऑप्शन है. यहाँ यू आर गोइंग टू टाइप मीट अटेंडेंस. यहाँ पर आप क्या टाइप करने वाले हैं? मीट अटेंडेंस. सो जैसे ही आप इसमें मीट अटेंडेंस टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यू विल सी के राइट हैंड साइड पर अटेंडेंस एप्स खुल जाएंगे. और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सेकंड वाला गूगल मीट अटेंडेंस जो कि ग्रीन कलर का टिक शो कर रहा है, देखिए मैंने थोड़ा जूम किया है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे. तो आप इसी ग्रीन टिक वाले के राइट हैंड साइड पर जाइए, ऐड टू क्रोम बटन है, यहां पर क्लिक कीजिए. तो आप जैसे ही ऐड टू क्रोम पर क्लिक करते हैं वो अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है और आपसे एक परमिशन लेता है. आप इसको ओके कर दीजिए एंड नाउ इट इज देयर. ये आपका कीवी ब्राउजर में आ चुका है. इट इज देयर. तो अब आपको एक और सेटिंग करनी है. आप देखिए, मैं फिर से थोड़ा जूम कर रही हूँ. ऊपर 3 बटन्स दिख रहे हैं. आपको इन 3 बटन्स को क्लिक करना है राइट साइड पर. जैसे ही आप क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है. ड्रॉप डाउन में आप सर्च कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, सेटिंग्स पर जाइए, सेटिंग्स को क्लिक कीजिए. ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं ना गूगल मीट अटेंडेंस ये आ चुका है यहाँ पर. अब आप सेटिंग्स पर जाइए. वंस यू गो टू द सेटिंग्स, फिर से ड्रॉप डाउन बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. आप इसमें साइट सेटिंग्स, यू ऑल कैन सी, इसको क्लिक करना है. साइट सेटिंग्स, फिर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए. बिल्कुल नीचे स्क्रॉल कर जाइए और डिफॉल्ट मोड बाय डेस्कटॉप मोड बाय डिफॉल्ट, इसको क्लिक कीजिए. डेस्कटॉप मोड बाय डिफॉल्ट. अब इस बटन को इनेबल कर दीजिए. ये अभी डिसेबल है, इसको इनेबल कर दीजिए. नाउ योर टास्क इज डन. आपका हाफ टास्क ओवर हो गया है. अब हम वापस आ रहे हैं. ठीक है, वी कमिंग बैक. सो द नेक्स्ट स्टेप इज, आप वहां से बाहर आएंगे और आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे जैसे आप रेगुलरली ओपन करते हैं. देखिए मैंने अपना एक जीमेल अकाउंट ओपन किया हुआ है. आप टॉप राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ टी से. तो ये मेरा एक टेस्ट अकाउंट है जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है जीमेल का. अब यहाँ पर टॉप राइट पर ही 6 बटन आ रहे हैं, 9 बटन सॉरी. आप इसको क्लिक करेंगे क्योंकि मुझे कैलेंडर पे जाना है.
तो मेरे पास सारे ऐप्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने कैलेंडर को क्लिक करना है। मैंने मीटिंग शेड्यूल करके रखी हुई है। मैं कैलेंडर पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर वो एक इंस्ट्रक्शन पूछता है, ओपन गूगल लिंक विथ कीवी ब्राउजर। आपको इसको करना पड़ेगा, जस्ट वंस कर दीजिए। अगर अभी के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं तो मैंने जस्ट वंस कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं जस्ट वंस करूंगी, इट विल आस्क माय आईडी जिसमें मैंने गूगल कैलेंडर बनाया हुआ है। So now I have entered my Gmail account एंड नेक्स्ट परमिशन दिया मैंने इसको। जो भी मेरा वेरिफिकेशन है, मैंने ऑथेंटिकेशन डाल रखा है, तो वो मैंने ऑथेंटिकेशन दे दिया। और अब मैं अपने गूगल कैलेंडर पर आ चुकी हूँ। आप सब देख रहे हैं मैंने 11 PM की एक मीटिंग शेड्यूल की हुई है और मैं इस मीटिंग पर क्लिक करने वाली हूँ। मैं जिससे ही इस मीटिंग पर क्लिक करती हूँ, ज्वाइन विद गूगल मीट करती हूँ। जैसे आप डेली अपनी क्लास लेते हैं, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो ज्वाइन विद गूगल मीट पर मैं क्लिक करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू क्लिक हियर। सो द मोमेंट आई क्लिक, जैसे आपका डेली क्लास आता है वो आ जाएगा, लेकिन साथ में आप देख रहे हैं अलाउ मी टू यूज योर कैमरा एंड माइक्रोफोन। थोड़ा सा मैं इसको देख रही हूँ, meetgoogle.com वांट टू यूज योर कैमरा एंड माइक्रोफोन। आप इसको अलाउ कीजिए। कीवी ब्राउजर को भी अलाउ कीजिए, क्योंकि आपका गूगल अटेंडेंस कीवी ब्राउजर पर है। इसको बार बार अलाउ कीजिए, डिनाई नहीं करना है। जैसे ही आप इसको अलाउ करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गेटिंग स्टार्टेड विंडो आ रही है छोटी सी, यही आपकी अटेंडेंस जनरेट करेगी। ओके, यही आपकी अटेंडेंस को जनरेट करने वाली है। तो अब आप ज्वाइन नाउ करने वाले हैं। राइट हैंड साइड पर ज्वाइन नाउ ऑप्शन आ रहा है, तो आप देखिए मैं इसका पहले कैमरा और वो बंद करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू, ठीक है। तो अब मैं इसको ज्वाइन नाउ करने वाली हूँ। देखिए ज्वाइन नाउ करने से पहले एक सेटिंग फीचर आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पर क्वेश्चन मार्क इज फॉर हेल्प एंड दिस इज फॉर सेटिंग्स। आप इसको एक बार क्लिक कीजिए पहले, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि HTML फाइल आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, बट मैं इसको स्प्रेडशीट में चाहती हूँ, तो मैं इसको CSV फाइल में भी टिक करूंगी, ठीक है। और ऑटो हाइड अपडेट 10 सेकेंड्स ही रहने दीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 256, बहुत ज्यादा है, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट इट बी 256। अब सॉर्ट बाय नेम्स फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा मीटिंग में उसका नाम पहले और जो बाद में आएगा वो बाद में, लाइक दिस, ठीक है। सो वी आर डन विद द सेटिंग्स। नाउ क्रॉस इट, नाउ ज्वाइन नाउ। ये सेटिंग जरूर कर लीजिएगा स्टार्ट करने से पहले, ये फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली इसको लेगा एवरी टाइम। जैसे ही मैंने अपनी मीटिंग स्टार्ट की है, यू ऑल कैन सी योर मीट स्टार्ट टाइम, वो एक मैसेज दे रहा है 23:04 है, ठीक है। सो नाउ I have added 2 false students into my classroom meet. You all can see there are 2 students. One is cybersecurity. The one is the name of Suhani Jain. And how to find that when they have joined, I will show you. Just a second. You all can see a small window there. This option class list आपको दिख रहा है यहाँ पर। आप बहुत इजीली देख पा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 स्टूडेंट्स एंटर हो चुके हैं, साइबर सिक्योरिटी सुहानी जैन, 2 पार्टिसिपेंट्स, और इस मीटिंग की ड्यूरेशन 3 मिनट हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं अभी अगर और कोई स्टूडेंट आएगा वो भी ऐड होता चला जाएगा, तो आपकी लिस्ट विद टाइम ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएगी। जब तक आपकी ये क्लास चलेगी, आपकी लिस्ट में जो स्टूडेंट जितने टाइम पर एंटर कर रहा है,
आपको टाइम भी पता चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है। और जब वो बाहर जा रहा है, लीव कर रहा है, तो आपको टाइम ऑफ अराइवल, टाइम ऑफ डिपार्चर कह सकते हैं, या एंट्री और एग्जिट दोनों का टाइम आपको पता चलेगा। सो द विंडो इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप देखिए यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स का नाम क्लास लिस्ट अटेंडेंस में ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब एक स्टूडेंट लीव कर देता है, अटेंडेंस वो देखता है कि मैं 5 मिनट क्लास में रहा और उसने लीव कर दिया। सपोज एक स्टूडेंट ने लीव कर दिया, ये कंटिन्यू कर दीजिए क्योंकि कीवी को एक्सेस के लिए चाहिए होगी परमिशन। सो लेट्स चेक इफ अ स्टूडेंट एग्जिट, थोड़ी देर के लिए वो आया क्लास में और चला गया, और हमने अटेंडेंस तो लगा देते हैं हम, तो इस सॉफ्टवेयर में हमें उसका एंट्री और एग्जिट टाइम पता चल जाएगा। अब हम डिसाइड कर सकते हैं उसको प्रेजेंट देना है बच्चे को या नहीं देना। तो लेट्स सी, एक स्टूडेंट अभी एग्जिट होता है यहाँ से, एंड दैट स्टूडेंट हैज लेफ्ट। सो साइबर सिक्योरिटी एग्जिट कर गया था, अब साइबर सिक्योरिटी ने फिर से एंट्री की है। अब हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे और हम इसकी CSV फाइल बनाकर देखेंगे टाइम ड्यूरेशन किस तरह से आता है। So I'm ending the meeting. Now do you want to download CSV? तो आप डाउनलोड पे जाइए, ओपन करते हैं इसको। लेट्स ओपन। ड्यूरेशन ये HTML फॉर्मेट भी है, देखिए यहाँ पर मैंने इसको जूम किया है। तो अगर आप चाहते तो HTML को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड दी HTML ऑल्सो। हम दोनों ही फाइल्स को देखेंगे। तो अगर आप HTML फाइल को देखते हैं तो यू ऑल कैन सी इस मीटिंग में साइबर सिक्योरिटी ने एक बार एग्जिट किया था एंट्री होने के बाद। 23 25 तक वो रहा है, फिर उसने बीच में एक बार एग्जिट किया, फिर एंटर किया। और यहाँ पर सुहानी जैन जब से एंटर हुई है वो कंटिन्यूअसली जॉइंट है। तो आपको टाइम भी पता चल जाता है स्टूडेंट्स का, पूरी अटेंडेंस समरी आपके पास आ जाती है और अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हैं। आपकी नीड के अकॉर्डिंग फिर आप उस अटेंडेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रीवियसली हमने अपनी HTML फाइल देखी, अब हम CSV फाइल खोल चुके हैं। और CSV फाइल में आप अगर क्लियरली देखें तो पहले ये मीटिंग का अराइवल टाइम देख लीजिए, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी 5 मिनट्स के लिए रहा और फिर उसने रीजॉइन किया, लेकिन वो मीटिंग फिर एंड हो गई थी तो 0 मिनट दिखा रहा है, बिकॉज मैंने सडनली मीटिंग एंड कर दी थी उसके ज्वाइन करने के बाद। दूसरा स्टूडेंट है उसने पूरे 8 मिनट तक मीटिंग को ज्वाइन कर रखा। तो आपके पास टाइम भी आ जाता है, आपके पास स्टूडेंट का नेम भी आ जाता है, और अगर आपके पास कितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबका डेटा इसी अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो so I have seen you the complete process how to get the attendance through phone। अब मैंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया है और अब मैं अपने लैपटॉप पर आ चुकी हूँ। नाउ आई विल बी शोइंग यू हाउ we can get the attendance on the laptop। सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज लैपटॉप में डेस्कटॉप पर अगर विंडोज इंस्टॉल है या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो गूगल वेब स्टोर को सपोर्ट करता है, तो हमें कोई और ब्राउजर डाउनलोड करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ जो प्रोसेस होगा वो बड़ा क्विक होगा और बहुत जल्दी होगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस प्रोसेस। तो मैं, आप देख रहे हैं मैं गूगल के पेज पर हूं और यहाँ पर 3 ways आई कैन एंटर द वेब स्टोर। एक आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं वेब स्टोर लिखा हुआ है, आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एप्स बटन जो है, आप यहाँ पर क्लिक करिए तो यहाँ से आपको वेब स्टोर मिल सकता है। अगर ऐसा भी नहीं करना, देन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि आप क्या कर सकते हैं। आप स्ट्रेट अवे सर्च विंडो में गूगल वेब स्टोर टाइप कर दीजिए।
अगेन यू विल रीच द गूगल वेब स्टोर। तो आप उसकी साइट पर आ जाते हैं, आप उसको क्लिक कीजिए, एनी वे एनी मेथड यू कैन एंटर। और जैसे ही आप एंटर करते हैं, देखिए यही मैंने मोबाइल फोन पर दिखाया था, ये वाला विंडो आ जाता है। अब इसको मैंने थोड़ा जूम किया है, वही टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर सर्च द स्टोर पर सेम मेथड आई एम गोइंग टू डू, मीट अटेंडेंस। और जैसे ही मैं मीट अटेंडेंस डालती हूं और एंटर करती हूँ, यू ऑल कैन सी दो एक्सटेंशन ऐप जो हैं अटेंडेंस के, वो मेरे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी मैं ग्रीन टिक वाला गूगल मीट अटेंडेंस सेलेक्ट करने वाली हूँ, ऐड टू द क्रोम। और फिर से उसने परमिशन मांगी है, एज उसने फोन में मांगी थी, आई विल से ऐड एक्सटेंशन यहाँ पर। So I'm going to click now. I'm going to click on add extension यहाँ पर, and you can see the processing is going on। और अब ये आ गया है। अब यहाँ पर एक और विंडो खुल जाता है, गूगल मीट अटेंडेंस हैज बीन एडेड टू द क्रोम। सो इसको हम क्रॉस कर देंगे, इस पॉपअप को हम क्रॉस करने वाले हैं। अभी इसकी जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड इट। इसको क्रॉस करने के बाद देखिए आगे हमें क्या प्रोसेस करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, आप टॉप राइट कॉर्नर पे देखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन देख रहे हैं जहां मेरा कर्सर है, ठीक है, मैं इस ऑप्शन को क्लिक करने वाली हूँ। दिस इज एक्सटेंशंस ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करती हूँ, मैनेज एक्सटेंशन पर मेरे को जाना है। आई विल गो टू मैनेज एक्सटेंशंस, और यहाँ पर गूगल मीट में चेक करती हूँ कि गूगल मीट अटेंडेंस इनेबल हो गया है। ठीक है, इसको इनेबल होना चाहिए। आपको ये चेक करना है कि ये इनेबल है या नहीं। अगर ये इनेबल नहीं होता, ब्लू नहीं होता, तो आपको इसको ब्लू करना है। यू मस्ट रिमेम्बर, ये ब्लू होना चाहिए। आपने देख लिया, फिर से जाइए, अब गूगल मीट अटेंडेंस को पिन कर दीजिए। ठीक है, अब गूगल मीट अटेंडेंस ऊपर आप टॉप राइट कॉर्नर में देख रहे हैं, अब वो डिस्प्ले होने लगेगा आपका। ठीक है, वो ग्रीन टिक आ रहा है ना, दैट मीन्स वो अब आपका विंडोज पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, बाहर निकलते हैं एक्सटेंशन से। आप देखिए सब जगह वो ग्रीन टिक दिख रहा है आपको। सो नाउ आई विल लीव द गूगल क्रोम वेब स्टोर। मैं इसको क्रॉस करने वाली हूँ और मैं अब अपने जीमेल अकाउंट में जाऊंगी, बिकॉज मुझे कैलेंडर पे जाना है और अपनी एक मीटिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं ऑलरेडी अपने जीमेल अकाउंट पर हूँ। टॉप राइट कॉर्नर में जो वो 9 बटन्स है, मैं फिर वहां पर जाऊंगी, क्लिक करूंगी, एंड देन मेरे को कैलेंडर मिलेगा। मैं कैलेंडर पर क्लिक करूंगी, मैंने ऑलरेडी एक मीटिंग सेट की हुई है। यू ऑल कैन सी देयर इज अ मीटिंग। मैं उसको क्लिक करने वाली हूँ। लेट मी स्टार्ट द मीटिंग, ज्वाइन विद गूगल मीट। सो लेट्स डिसमिस इट, अलाउ कर देते हैं गूगल को। सो यू ऑल कैन सी यहाँ पर एक छोटी सी क्लास लिस्ट जनरेट हो गई है ऑटोमेटिकली। यहीं पर आपके स्टूडेंट्स के अटेंडेंस आएगी, जैसे कि मोबाइल पर आई थी, सेम मेथड। फिर यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रही हूँ, सेटिंग्स पर जाएंगे और वही चेंज करेंगे कि मुझे CSV फाइल भी चाहिए, मुझे फर्स्ट कम के अकॉर्डिंग शॉर्ट नेम्स करने हैं। और यहाँ पर मैं एक बार बैकअप को भी क्लिक कर रही हूँ, सो दैट इसका बैकअप बन जाएगा वेन एवर नीडेड। तो आप इस तरह से इसका बैकअप भी बना सकते हैं।
ओके अच्छा, अब मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ और मैं मीटिंग को ज्वाइन करने वाली हूँ। ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर रही हूँ मैं। आई एम इन द मीटिंग, मैंने अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दी है। मेरी मीटिंग स्टार्ट हुई है 23.56 पर। आप देख सकते हैं टाइमिंग्स, ठीक है। ओके नाउ मैं दो फॉल्स स्टूडेंट्स को एंटर करा रही हूँ अपनी मीटिंग में। लेट देम एंटर। देखिए एक स्टूडेंट ने एंटर किया है, अभी मैंने उसको एडमिट कर दिया है। लेट मी एंटर अनदर स्टूडेंट नाउ। और जैसे ही एक स्टूडेंट एंटर होता है, मेरी क्लास लिस्ट में उसका नेम डिस्प्ले होने लगा। अब मैं दूसरे स्टूडेंट को एंटर करा रही हूँ। ये मेरा लिंक है, मैं कभी भी किसी को सेंड करना हो या बताना हो तो मैं यहाँ से भी क्लिक करके उस लिंक को देख सकती हूँ। मीटिंग लिंक। तो मैं एंटर करा रही हूँ। लेट अस वेट। एक और स्टूडेंट को कराते हैं। So now you all can see two students have joined. मेरी क्लास लिस्ट में दो स्टूडेंट्स विजिबल हो रहे हैं। मीटिंग स्टार्ट हो गए, 3 मिनट्स हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं इस मीटिंग को और कंटिन्यू करूंगी और बीच में से एक स्टूडेंट को फिर से एग्जिट करा सकती हूँ, एंटर करा सकती हूँ। आप सबने ये प्रोसीजर अब देख लिया है। वही प्रोसीजर यहाँ पर लैपटॉप पर भी होगा। बस एक चीज का डिफरेंस था, वो ये था कि यहाँ पर मुझे कोई भी ब्राउजर इंस्टॉल नहीं करना पड़ा था, बिकॉज आपके लैपटॉप्स, डेस्कटॉप ये सब क्रोम वेब स्टोर को सपोर्ट करते हैं। तो हमने डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर लिया यहाँ पर अटेंडेंस को, गूगल मीट अटेंडेंस को। बट हमें मोबाइल पे एक कोई और ब्राउजर लाइक कीवी ब्राउजर या यांडेक्स ब्राउजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ सो दैट मैं अपनी लिस्ट जनरेट कर सकूं। ठीक है, तो बीच में आपको ये ग्रीन बटन जो यहाँ पर नीचे आ रहा है, इसको क्लिक कर देना चाहिए सो दैट वो सिंक हो जाता है डेटा आपका। फाइन, चला गया सारा डेटा वहां पर। और इसको बीच बीच में इसलिए क्लिक भी कर देना चाहिए, जैसे इफ यू डोंट वांट कि हाँ भाई स्टूडेंट्स बार बार देखें कि क्या डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर वो इसी स्क्रीन को देख रहे हैं तो अगर मैं क्लिक कर देती हूँ इस ग्रीन बटन पर, तो ये जो डिस्प्ले हो रहा है वो चला जाता है फॉर द टाइमिंग, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। तो इसमें भी हम टाइम सेट कर सकते हैं ऑटो डिस्प्ले का। वहां पर दिखाया था एक फीचर सेटिंग्स में, तो आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं मीटिंग को एंड करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ। पहले मैं स्टूडेंट्स को एग्जिट करती हूँ। तो बोथ ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट, नाउ आई हैव एंडेड द मीटिंग। ठीक है, और अब मैं इस डेटा को रिकवर करने वाली हूँ। तो मेरे पास CSV और HTML दोनों फॉर्म में डेटा आ गया है नीचे। मैं इनको क्लिक कर कर चेक करने वाली हूँ। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। लेट मी डू इट अगेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टूडेंट्स का आ गया है दैट वो द स्टूडेंट्स उन्होंने कब ज्वाइन किया था, कितने ड्यूरेशन तक ज्वाइन किया था। अगर वो बीच में एग्जिट कर लेंगे तो आपको उनका एग्जिट टाइम भी शो करेगा, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी अटेंडेंस जनरेट कर सकते हैं। ओके, HTML में भी हम इसको देख लेते हैं कि HTML फॉर्मेट क्या रहता है। मैं अभी नॉट डोंट सेव कर रही हूँ उसको। HTML में इस तरह से रिकॉर्डिंग आ जाती है। ये ग्रीन बटन शो करता है कि कितनी ड्यूरेशन तक
the student was there. तो दोनों फॉर्मेट में आप कर सकते हैं. And this is the best way to generate attendance automatically while taking your class on the Google Meet. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपको really help कर रहा हो, तो एक लाइक तो बनता है. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, सो दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊं तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो अबाउट इट. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. बाय बाय.